अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स। हमारा पहला न्यूमेरिकल दिया गया है। पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है लेकिन बोर्ड के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन है। और ये जो हमारा 2021 का सिलेबस है इसमें ये स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है। लेकिन आगे वाले जो होंगे वो सर्किट्स हैं, उनको समझना पहले से ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि सर्किट सोल्यूशन स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। इंशाल्लाह मैं इसके कुछ तरीके बताऊँगा जिससे आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं 18.1 न्यूमेरिकल। तो बच्चों इसके अंदर आपको दिया है ट्रांजिस्टर में गुजरने वाला बेस करंट माइक्रो एम्पेयर में था, आपने उसको एम्पेयर में कन्वर्ट कर देना है। कितना एम्पलीफाई हो रहा है, बीटा आपको दिया गया 100 टाइम। कलेक्टर करंट, एमिटर करंट और कलेक्टर और एमिटर की आपने रेशो फाइंड करें, डेटा आपके सामने है। बिल्कुल सिंपल 3 न्यूमेरिकल है। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि हमारा बीटा एम्पलीफिकेशन फैक्टर किसके बराबर होता है, कलेक्टर करंट ओवर क्या होता है, बेस करंट के इक्वल होता है। ये रकम डिवाइड कर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कलेक्टर करंट क्या निकलेगा आपका, बीटा इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, क्रॉस आई बी की फॉर्म में। डाटा बच्चों आपको दिया गया था। तो बीटा कितना है 100, आई बी हमारा कितना है 100 क्रॉस 10 की पावर -6 की फॉर्म में। तो बच्चों ये भी 10 की पावर +2 हो गया, ये भी 10 की पावर +2 हो गया, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर बन जाएगा 4। तो कलेक्टर करंट कितना आ गया 10 की पावर +4, 10 की पावर कितना आ गया -6 एम्पियर की फॉर्म में। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 10 की पावर कितना आ गया -2, या 1 ना ही लिखो डायरेक्टली लिख दो 10 की पावर -2 विच इज़ इक्वल टू 0.1 क्या आ गया एम्पेयर। अगर इसको मिली में कन्वर्ट करना है, इस डेसिमल पॉइंट को आपने आगे मूव करवाना है, 1 डिजिट 2 डिजिट और 3। अगर इसकी -3 पावर बनानी है आपने तो कैसे लिख सकते हैं, देखो -1 -2 और यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगी -3। कैसे लिखोगे, तो एक जीरो आपको एडिशन लगाना पड़ेगा। 10 की पावर कितना आ गया -3 एम्पेयर विच इज इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर। इस तरह से आपने कलेक्टर करंट फाइंड कर लिया और कलेक्टर करंट कितना आ गया आप लोगों के पास 10 मिली एम्पेयर की फॉर्म में। ये हमारा निकल आया कलेक्टर करंट। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर से एमिटर करंट कैसे निकालना है। तो बच्चों ये डाटा अलग से रखना है आपने, इसके अंदर इसका हिस्सा नहीं है कोई भी। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करने वाले हैं कौन सा, एमिटर करंट। तो एमिटर करंट बच्चों किसकी इक्वल होता है, वो होता है हमारा बेस करंट प्लस हमारा क्या होगा कलेक्टर करंट, इसकी इक्वल होता है हमारा एमिटर करंट। तो इसके अंदर देखो एमिटर करंट किसकी इक्वल आ जाएगा, बेस कितना था 110 की पावर -6 था आपके पास 100, या इसको यूं भी लिख लो 1 क्रॉस 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। कैसे, ये कितना हो गया 10 की पावर +2, 10 की पावर कितना हो गया -6। इसको सॉल्व करो 10 की पावर -4 एम्पेयर भी आप लिख सकते हैं। तो इस -6 को इस शक्ल में भी आप कन्वर्ट करके ये लिख दो। प्लस कितना आ जाएगा आपको पता है, अभी निकाला था 10 की पावर कितना आया था, ये -2 आपके पास ये रहा। इस शक्ल में भी कलेक्टर करंट को आप लिख सकते हैं। इसको अगर ओपन करके लिखो एमिटर करंट किसकी इक्वल आ जाएगा 0.001 प्लस 0.01, दोनों को ऐड कर दो, एमिटर करंट आ जाएगा 0.0101। अगर इसको बच्चों मिली में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल पॉइंट यहाँ लाना होगा, तो एमिटर करंट किसकी इक्वल आ गया 8.210 यहाँ तक। तो लिखोगे 10.1 10 की पावर -3 एम्पेयर। ये इसको मजीद कैसे लिख सकते हैं 10 पॉइंट क्या आ जाएगा 1 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से आपने मीटर करंट भी निकाल लिया। तो मीटर करंट कितना आ गया बच्चों, कलेक्टर भी हमने फाइंड आउट कर लिया, कलेक्टर कितना निकला हमारा 10 मिली एम्पेयर, मीटर कितना आ गया 10.1 मिली एम्पेयर। अब आपको चाहिए ये वाले रेशो। तो ये रेशो हल करना भी कोई मुश्किल काम नहीं हमारा, इधर ही हल कर देता हूँ मैं इसके रेशो को। तो चलिए इधर लिख देते हैं हम इसके नीचे ले जाएं। तो रेशो कैसे फाइंड करोगे, आई सी ओवर क्या आ जाएगा आई ई की फॉर्म में। तो आई सी कितना था हमारा निकाला, आई सी बच्चों था हमारा 10 मिली एम्पेयर की फॉर्म में। आई सी आ गया था हमारा 10 मिली एम्पेयर की फॉर्म में, और मीटर आया था 10.1 मिली एम्पेयर की फॉर्म में। मिली एम्पेयर से मिली एम्पेयर का आंसर 10 ओवर 10.1 कितना आ गया आई सी ओवर आई ई, किसकी इक्वल आएगा वो हमारे पास 0.99। चूँकि ये रेशो है इसके साथ कोई यूनिट नहीं होता। तीसरा आंसर आपने निकाल लिया इसका।
वो हमारा कितना आ गया, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 99। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल मुकम्मल हो चुका। यहाँ तक बच्चों आपने देखना है, दोबारा देख लें। ये मैंने गेन का फार्मूला लगा दिया इसके अंदर। गेन का फार्मूला लगाने के बाद कलेक्टर करंट निकाला यहाँ से बीटा इंटू आई बी की फॉर्म में। बीटा 100 टाइम था, आई बी आपके पास ये था 100 क्रॉस 10 की पावर -6, इसकी पावर +2, इसकी पावर +2, +2 कितना हो गया +4, 10 की पावर क्या आ गया -2। ओपन करो, 0 पॉइंट का लिख दोगे इसको 01। अगर मिली में कन्वर्ट करना है, इस डेसिमल पॉइंट को 3 दर्जे तक मूव करवाना होगा। एक मूव करवाएंगे -1 पावर, ये -2 पावर, यहाँ पे एडिशनल 0 लगा के हम क्या करेंगे -3 पावर कर देते हैं। तो इस तरह जब यहाँ पे 0 लगाओगे 1 के बाद एक 0 आ जाएगा, 10 की पावर -3 एम्पेयर हो गया। तो -3 की जगह पे क्या लगा दोगे मिली का साइन। तो इस तरह से आपके पास क्या निकल आया, आई सी किसकी इक्वल आ गया, आई सी आ गया 10 मिली एम्पेयर के इक्वल। इस तरह से आई सी निकाल दिया। उसके बाद मीटर करंट किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन आप जानते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के। तो बेस कितना होगा 10 की पावर -6, 10 की पावर +2, हल करो 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये -4 की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो बेस की जगह पे ये मैंने हल करके लिखा है। तो आपको याद होगा 100 10⁻⁻6 आया था, उसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -4 की फॉर्म में। इस तरह से मैंने इसकी ये वाली वैल्यू यूज़ कर ली यहाँ पे -4। ये 10,000 नीचे आकर डिवाइड होगा तो 0.001 की फॉर्म में, ये 1/100 हो जाएगा तो 0.01, दोनों को ऐड करोगे ये रिजल्ट बनेगा। अब डेसिमल पॉइंट को 3 दर्जे मूव करवाना है मिली में लाने के लिए। 3 दर्जे मूव करवाया मैंने, तो यहाँ पे क्या लग गया 1 2 3 के बाद डेसिमल पॉइंट आ गया, यहाँ पे 10 की पावर -3 लिख देंगे तो 10.1 मिली एम्पेयर आ गया। दूसरा आंसर भी आपका मीटर करंट भी निकल आया। अब हमने दोनों की रेशो फाइंड करनी है कलेक्टर और मीटर की। तो उसके लिए बच्चे हमारे पास कलेक्टर करंट भी मौजूद है, मीटर करंट भी मौजूद है, दोनों की रेशो लोगे तो आपका पास आंसर 0.99 आ जाएगा। इस तरह से 18.1 न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम 18.2 न्यूमेरिकल। उसके अंदर हमें गिवन डाटा कुछ इस तरह का है, ये मैं रेज करने लगा हूँ ताकि इसकी जगह पे मैं दूसरा डाटा यूज कर सकूँ। ये था 18.1 मुकम्मल हो गया, इसको रेज कर देते हैं। अगले डाटा को पकड़ेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। बच्चों ये इंपॉर्टेंट तरीन है सेकंड और हमारे पास थर्ड सर्किट एनालिसिस के लिए। बोर्ड के लिए तो बाद की बात है, सर्किट समझना है बच्चों आपने। देखें जरा इसको किस तरह से हम डील करेंगे कि ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया था, कलेक्टर करंट मिली एम्पेयर में। बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं आप मिली एम्पेयर को, आई सी मिली की वैल्यू 10 की पावर -3, 10 क्रॉस 10 की पावर कितना आ गया -3 एम्पेयर की फॉर्म में। बाकी बच्चों डाटा आपके पास सामने है। इसके अंदर ये डायग्राम टेक्स्ट बुक वाली बनी हुई है। इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, हम इसको एक सिंपल तरीकाकार बताते हैं समझाने के लिए। बच्चों यूँ समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या लगी हुई है, VCC लगी हुई है यहाँ पे बैटरी, इसके क्रॉस यहाँ पे सर्किट खुद कंप्लीट करना बच्चों आपको समझने के लिए। और ये बच्चों रिले सर्किट है। जो रिले क्या होता है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो एक स्विच की तरह काम करता है। जैसे स्विच की तरह स्विच ऑन ऑफ होता है ना, तो ये रिले सिस्टम भी ऑन ऑफ सर्किट को करने की एबिलिटी रखता है। इसके अंदर बच्चों हमारे पास ये ऑन ऑफ करने वाला स्विच होगा, ये हमारी बेस होगी, ये हमारे पास क्या है कलेक्टर, ये हमारा क्या होगा मीटर। तो यहाँ पे एक बैटरी लगी होगी, उसको आप बच्चों क्या कह सकते हैं VBE। यहाँ पे मौजूद है आपके पास VBE। ये लाइन और ये लाइन एडिशनल बनाई है ताकि आप लोगों को समझाया जा सके, इसलिए आपने सर्किट को इस तरह कंप्लीट कर लेना है। सर्किट का लूप रूल लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर बच्चों RB निकालना चाहते हैं, हम यूज़ करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होगा कि ये वाला वोल्टेज सर्किट का VCC किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इसके क्रॉस फ्लो होने वाला करंट IB और इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी RB। ये वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस इस रजिस्टर होगा और प्लस क्या होगा ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो कैसे लिखोगे VBE। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास यहाँ पे IB नहीं है। इस इक्वेशन को फॉलो करने के लिए पहले हमें IB निकालना पड़ेगा। तो IB कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर बच्चों आपके पास कलेक्टर करंट दिया गया है फिर तो काम ही आसान है। बीटा किसके बराबर होता है भाई,
कलेक्टर करंट ओवर क्या होगा, बेस करंट। अब हमें एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी दिया गया है, बेस करंट इधर आ जाएगा इस कीमत में, तो कलेक्टर करंट नीचे कितना आ गया, बेस करंट आपका आ जाएगा बीटा, एम्पलीफिकेशन फैक्टर है ये। तो आई बी किसके बराबर आएगा, कलेक्टर करंट कितना था 10 क्रॉस 10 की पावर -3 की फॉर्म में। बेस करंट बच्चों हमने इधर लेके चले गए, एम्पलीफिकेशन फैक्टर है 200, इसको आपने हाथ से ही मैथ सॉल्व कर लेना, इसका भी 10 क्रॉस 10 की पावर -3, 200 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 10 की पावर +2 की फॉर्म में। ये +2 पर आकर क्या हो गया -2, तो आई बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 10 क्रॉस 10 की पावर -5, नीचे कितना आ गया 2। तो बच्चों आई बी किसके बराबर आ गया 5 क्रॉस 10 की पावर -6 के बाद, सॉरी 5, ये 5 ही रहेगा, ये तो नहीं चेंज होगा ना। ये हमारे पास करंट हमारा किस में आ गया, एम्पेयर में। अगर मिली में लिखना चाहते तो उसमें भी लिख सकते हैं आप इसको, तो आई बी आप ऐसे भी लिख सकते थे 5 क्रॉस 10 की पावर -2 मिली एम्पेयर में भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.01 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा बेटे ये तो हमारा बेस करंट निकल आया, अब हमारे पास काम आसान हो गया। अब हम यहाँ से आर बी बआसानी फाइंड कर लेते हैं। ये रकम प्लस की तरह आकर क्या होगी -VCC -VBE ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, ये हमारे पास आया था IB और क्या आया था RB की फॉर्म में। मैं इक्वेशन बचाने के लिए यहाँ से IB मल्टीपल में था, मैं इसको ला के इधर क्या कर देता हूँ डिवाइड, जस्ट वैल्यू लगा दो। VCC कितना दिया गया है 9 वोल्ट 9, और VBE कितना दिया गया था 0.6, नीचे कितना आ गया IB भी निकाला आपने 5 क्रॉस 10 की पावर -5, किसकी इक्वल आ गया ये RB की इक्वल आ गया। इस सारे को हल कर देते हैं आप, तो RB किसकी इक्वल आ जाएगा हमारा 9 में 0.6 निकालो 8.4, नीचे कितना आ गया 5 क्रॉस 10 की पावर -5, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा ये +5, -5 ऊपर जाकर क्या हो गया +5, इसको डिवाइड करके लिख दो साइड पे, डिवाइड आपका ना बच्चों आता होगा 8.4 5 पे करो 1 पे जाएगा 3 डेसिमल पॉइंट 4 6 पे जाएगा 30, फिर 4 0 उतारो 8 पे जाएगा 40, तो कितना आंसर आ गया आरबी का, तो आरबी बच्चों हमारे पास निकल आया जी, कितना आ गया 1.68 10 की पावर +5, तो आरबी कुछ इस तरह का आएगा 168, साथ क्या लिख दोगे किलो ओहम की फॉर्म में, इस तरह से कन्वर्ट करके लिख दो। नहीं कन्वर्जन समझ आती तो आप इस डिवाइड की जगह पे मैं इसको हल भी कर दूँ थोड़ा थोड़ा सा मजीद, इसको आर बी बच्चों लिखोगे 1.6 से 10 की पावर +2 10 की पावर +3, तो आर बी किसकी इक्वल आ गया अभी हमारा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 168 आ जाएगा, 10 की पावर 3 किलो के बराबर, 7 के यूनिट आ जाएगा ओहम। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर देना है। ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा 2 था, बिल्कुल सिंपल है। जस्ट सर्किट को समझना है आपने कि ये वाला हमारे पास जो कलेक्टर बैटरी होगी इन दोनों वोल्टेज के सम के इक्वल होगी, हमने यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया था, तो VCC बराबर IB RB प्लस VBE का फार्मूला लगा दिया, यहाँ से आपके पास ये प्लस में माइनस में आ गया, RB मल्टीपल में यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड, ये फार्मूला रिड्यूस होकर इस शक्ल में चला जाता है। ये न्यूमेरिकल नंबर कौन सा था बच्चों 18.2, इस तरह से इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद अगला डाटा रीड करते हैं, तो अगला डाटा हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको मैंने इसके सारा सर्किट का बताया कि बुक की डायग्राम इनकम्प्लीट थी, मैंने कंप्लीट करने के लिए यहाँ सर्कल लगा दिया, ये भी शो कर दी, तो इसका मतलब है कंप्लीट लूप आपके शक्ल में होगा। अब इस लूप के ऊपर KVL लगा के आप हल करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम 18.3, इसको बच्चों मैं रेज करने जा रहा हूँ सारे का सारा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आया था, इसको रेज करेंगे हम और ये डायग्राम भी रेज कर देते हैं। अब 18.3 को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे इस साइड से, यहाँ से इसको बच्चों पहली लाइन से पकड़ते हैं हम। तो हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है, बेस करंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास VC फाइंड करेंगे, VCE फाइंड करेंगे, VCC इसका भी दिया गया है। इसकी डायग्राम भी इनकम्प्लीट है, मुकम्मल कर देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आपके पास
ये मौजूद है, बल्कि यहाँ पे VCE लगा कर ही हम इसको हल कर देते हैं डायरेक्टली। अच्छा बच्चों देखो ज़रा, इस डाटा को देखते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो चाहिए वो बेस करंट चाहिए। तो बेस के लिए वही क्वेश्चन लगाएंगे जो आपने 18.2 में यूज़ की थी। याद हो 18.2 में मैंने कौन सी लगाई थी, VCC, IB, RB प्लस VBE। अच्छा बुक में इसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ था कि जो हमारे पास एमिटर और कौन सा आपका कलेक्टर है, यहाँ पे बैटरी लगी है वो क्या है, निग्लिजिबल। तो मैंने VBE किसके बराबर मान लिया, 0 के, कि जो हमारा बेस और एमिटर के दरम्यान बैटरी लगी हुई है वो निग्लिजिबल है, बहुत छोटी है, मैंने 0 कर दिया उसको। तो ये क्वेश्चन किसकी इक्वल होगी फिर, तो VCC बराबर आ गया IB और RB के इक्वल, बाकी सारा डाटा दिया गया था। तो VCC नीचे क्या आ जाएगा इसके, RB किसके बराबर आ जाएगा, IB के। VCC बच्चों कितना दिया गया, वही पुराने वाला 9 वोल्ट है, तो 9 लिख दो। लेकिन इसमें RB दिया था हमें किसमें, किलो ओम में, कन्वर्ट कर दो 800 क्रॉस 10 की पावर प्लस 3 ओम की फॉर्म में ले जाओ आप इसको। तो RB की जगह पे क्या पुट करोगे, 800 क्रॉस 10 की पावर प्लस 3 किसके बराबर आ गया, IB के। मैं इसको सारे को रिड्यूस करके लिखने लगा हूँ, तो ये लिख सकते हैं आप इसको 9/8 क्रॉस 10 की पावर प्लस 2 लिख दो। ये कितनी है, 10 की पावर प्लस 3 हो गई, इसके बराबर आ गई, ये IB के इक्वल आ गई। तो बच्चों ये ऊपर क्या आएगा 9, नीचे क्या आ गया 8, 10 के ऊपर कितना हो गया 5, किसके बराबर आ गया, ये IB के इक्वल। प्लस 5 ऊपर आकर क्या होगी -5, तो 9/8 आ गया, 10 की पावर -5 किसके बराबर आ गया, IB के। इस रकम को मैं सॉल्व कर देता हूँ। 9 को अगर 8 पे डिवाइड करो 1 पे जाएगा, 8 1 डेसिमल पॉइंट लगाओ यहाँ पे, एक 0 अपनी तरफ से, 8 1 और 8 यहाँ पे कितना लगाओ 2, फिर एक 0 उतारो, 8 2 जार कितने हो गए 16, फिर कितना आ गया 4, फिर एक 0 लगाओ, 8 5 जार कितने हो गए 40। तो बच्चों यहाँ से देख सकते हैं IB मैंने फाइंड कर लिया है, कितना आया 1.25, सॉरी 1.125 क्या आ गया, 10 की पावर भी ऐसा, 10 की पावर है -5 एम्पेयर की फॉर्म में। ये हमारे पास क्या आ गया, IB करंट आ गया। अगर एक डेसिमल पॉइंट इधर ले जाओ आप, तो IB किसकी इक्वल हो जाएगा 11.25। बच्चों जब इधर जाएगी ना 10 की पावर माइनस हो जाएगा इसमें, तो लिख सकते हैं 11.25, 10 की पावर कितना आ गया -6 एम्पेयर, या IB लिख सकते हैं 11.25 माइक्रो एम्पेयर। इस तरह से एक पार्ट का तो हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। तो बच्चों यहाँ से कितना आ गया 11.25 माइक्रो एम्पेयर, एक वैल्यू से जान छूटी हमारी। अच्छा उसके बाद देखेंगे दूसरी वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, IB तो हमने निकाल दिया। उसके बाद सेकंड वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कौन सी, वो हमारे पास IC है। IC निकालना बच्चों हमारे लिए बिल्कुल आसान है, हमने फार्मूले ये पढ़े हुए हैं। तो IC किसके बराबर होगा, बीटा लगा लो पहले आप, चलें बीटे के मेथड से निकाल देते हैं। बीटा क्या होगा, IC ओवर कौन सा होगा बच्चों, IB। IC किसके बराबर आ जाएगा, बीटा इंटू क्या आ जाएगा IB। IC किसके बराबर, बीटा कितना दिया गया था आपको 100 दिया गया है, 100 लिख दो भाई। IB अभी हमने निकाल कर आए हैं, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको 1.125, 10 की पावर कितना आ जाएगा -5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर +2 क्रॉस 1.125, 10 की पावर कितना हो गया -5, बेस सेम पावर में प्लस कर दो। IC कितना आ गया 1.125, 10 की पावर कितना आ जाएगा -3 एम्पेयर, या IC किसके बराबर आ गया 1.125 कितना आ जाएगा मिली एम्पेयर की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से आपने किसको निकाल दिया है, ये हमारे पास कौन सा करंट आ गया, कलेक्टर करंट हमारे पास निकला, वो आ गया 1.125। अब बच्चों हमने ये चीज़ निकालना चाहते हैं, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया, और इसमें से गुजरने वाला कलेक्टर करंट भी मैंने निकाल दिया। अब मैं VC फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये वाली VC जो है नीचे VCE लिखना है, और ये मिसिंग हो गया, ये भी लिख देता हूँ मैं इधर। अब इसको फाइंड करने जा रहा हूँ। इसके लिए फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सिंपल है, VC किसके बराबर होगा IC
आर सी गिवन था 1 किलो, इसको लिख सकते हैं 1 क्रॉस 10 की पावर प्लस 3 क्या हो जाएगा ओहम की फॉर्म में। ये रही आर सी की वैल्यू पुट करो तो वी सी कितना आ गया, आई सी बच्चों अभी निकाला हमने, ये रहा 1.125 10 की पावर -3 क्रॉस आर सी कितना है 1000 तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो वी सी किसके बराबर आ गया 1.125 वोल्ट के। इस तरह से हमने वी सी को भी फाइंड कर लिया। तो वी सी कितना आ गया आपके पास 1.125 हमारे पास निकल आया। उसके बाद लास्ट हमारी हेडिंग रह गई है कि हमने किसको फाइंड करना है वी सी ई को। इसके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ से यूज कर सकता हूँ। आई सी भी निकाल दिया, आई सी कितना निकाला 1.125 मिली एम्पेयर की फॉर्म में। वी सी कितना निकाल दिया मैंने, इसको मैंने फाइंड आउट कर लिया 1.125 वोल्ट की फॉर्म में। अब ये रकम रह गई, बिल्कुल आसान काम रह गया। इसके लिए बच्चों ये वी सी सी जो होती है ना आपके पास, तो कॉमन कलेक्टर किसके बराबर होता है आपके पास, ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुए थे इस आर सी के प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप किसके होगा आउटपुट के तौर पे वी सी ई के तौर पे। ये रकम प्लस दिलाकर क्या हो जाएगी माइनस वी सी सी माइनस क्या होगा वी सी बराबर किसके आ जाएगा वी सी ई के। तो वी सी सी हमारे पास था 9 वोल्ट माइनस वी सी अभी निकाला आपने 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 125 किसके बराबर आ गया वी सी ई के। चलिए इस इक्वेशन को मैं लास्ट यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये नज़र नहीं आ रही नीचे। तो वी सी ई किसके बराबर आ गया अभी हमारा यहाँ पे 9 माइनस 1.125। तो वी सी ई को हम कैलकुलेट करेंगे, इसको माइनस करो, 9 को माइनस करना है आपने उसमें से 1.125, तो आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा 7.875 वोल्ट। इस तरह से ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा 18.3 कंप्लीट हुआ। सारे को दोबारा सुन लो, ये सारा डाटा गिवन था यहाँ तक। इस डाटे की मदद से बेस करंट, कलेक्टर करंट, जो वोल्टेज अक्रॉस क्या है आरसी वो फाइंड करने हैं, वीसीई फाइंड करना था, और हमें ये डाटा ऊपर दिया गया, ये सारी चीज़ें निकालनी। सबसे पहला काम करेंगे हम 18.2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पे KVL यूज़ करते हैं, इसमें भी KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैंने इस्तेमाल किया है। तो जितना हमारा जो VCC होता है वो इन दोनों वोल्टेज के सम के इक्वल होता है, वही KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया मैंने, इसको यूज़ किया है। तो उसके अंदर ना बुक में लिखा हुआ है कि बेस और मीटर का क्रॉस वोल्टेज अब निग्लिजिबल है। अगर बच्चों ये हमारी कौन सी है बेस वाली लाइन है, तो ये बेस वाली लाइन है, बेस और किसके दरमियान हमारा मीटर जो आपने ग्राउंड किया हुआ है। पोटेंशियल हमारा क्या था वो निग्लिजिबल अप्रोक्सीमेट, मैंने क्या मान दिया उसको 0 मान के मैंने इक्वेशन को रिड्यूस करके शक्ल में लिख दिया। इसके बाद मुझे क्या चाहिए था यहाँ से IB, तो RB मल्टीप्लाई करा के मैंने डिवाइड कर दिया। VCC देखो बच्चों कितना दिया गया आप लोगों को 9 वोल्ट, वो मैंने लिख दिया। RB कितना था 800 किलो ओम था, किलो की जगह पे 10 की पावर मैंने क्या यूज़ कर लिया +3 यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 800 को मैंने 8 क्रॉस 10 की पावर 2 लिखा, ये +2 +3 कितनी हो गई +5, 9 ओवर कितना आ गया 8। 9 को 8 पे डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आया 1.125, 10 की पावर कितना हो जाएगा +5 ऊपर आके -5। अगर एक डेसिमल पॉइंट इधर लेके जाओगे 10 की पावर में एक और माइनस कर दोगे, 10 की पावर -6 लिख दोगे। 10 की पावर -6 के बराबर होती है माइक्रो एम्पेयर के। इस तरह से आपने IB निकाल दिया। IC का फार्मूला लगाएंगे वही गेन वाला, बीटा इक्वल क्या होगा IC और IB। तो बीटा इस तरह का आ गया, तो ये डिवाइड करा के मल्टीप्लाई, तो IC का फार्मूला ये बीटा आपके पास कितना था 100, वो पुट कर दिया। IB अभी निकाला 1.125, 10 की पावर -5, 10 की पावर कितना हो गया ये +2, बेस सेम पावर प्लस करो, +2 -5 कितना बच गया -3। 10 की पावर -3 किसके बराबर होता है मिली के, तो आंसर इस तरह से रिड्यूस हो गया। अगर हमने कलेक्टर वोल्टेज निकालने VC निकालना है RC के क्रॉस, तो IC RC लगा दो। IC आपने भी निकाला था, ये रही IC की वैल्यू 1.25, 10 की पावर -3, और RC कितना था 1 किलो ओम, किलो की वैल्यू 10 की पावर कितनी यूज़ की हमने +3, उसकी वैल्यू पुट करो, प्लस माइनस कैंसिल होकर आंसर आपके पास ये वाला आ जाता है। फिर बेटे लास्ट इक्वेशन रह गई थी, दोबारा हमने वही यूज़ कर दिया किरचॉफ वोल्टेज लॉ को ही।
तो VCC बराबर होगा, अगर यहाँ पे ये VCE निकालना है तो जो VCC लगी होगी और VC को ऐड करोगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे तो ये इक्वेशन इस तरह रिड्यूस हो गई। ये प्लस की तरह आकर क्या हो गई माइनस। VC की वैल्यू कितनी थी 1.25, 9 में माइनस करो तो वहाँ से क्या निकल आएगी आपकी VCE निकल आएगी। तो VCE क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करो 9 में ये निकालोगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7.875। सो स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स थे। सेकंड वीडियो में हम देखेंगे सेकंड 3 न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।